हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने वेस्ट पड़े हुए पैंट से ये मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनाया है। इसे आप किचन में, बाथरूम में या फिर ड्रेसिंग के पास आप यहाँ इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसकी जो पॉकेट है वो काफ़ी डीप है। इसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। किचन से रिलेटिव रख सकते हैं, ड्रेसिंग से रिलेटिव रख सकते हैं, इसे आप बाथरूम से रिलेटिव, इसमें काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। आप इसे कहीं भी, मल्टीपर्पज है, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। और यहाँ पर हमने लूप बनाया हुआ है, इसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं इस तरह से, जो अच्छे से हैंग हो जाएगा। तो चलिए इस ऑर्गेनाइजर को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह के जींस के पैंट में से आज हम बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। इसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, इसमें काफी सारा सामान रख सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। इसे आप जींस के पैंट से या फिर नॉर्मल पैंट से, किसी से भी बना सकते हैं। वेस्ट पड़े हुए कपड़ों से, इसे नॉर्मल चीजों से भी बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है और बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो आपके पास कोई भी फटी पुरानी जीन्स हो, आप उसे ले लें, उसका यूज कर लें इसमें। तो सबसे पहले हम इसकी लेग को नीचे से कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम स्पेस होता है, चौड़ाई कम होती है। अब हमें जितना भी चौड़ा इसे बनाना है उस हिसाब से बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 जिप यानी कि 1 उसका बना रही हूँ, 1 पॉकेट वाला। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो मैं थोड़ी कम रखूंगी। आप चाहे डबल पॉकेट वाला बना रहे हैं तो आप यहाँ पर चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा रख लें। तो यहाँ पर चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जो भी इसमें था एक्स्ट्रा उसे मैंने यहाँ से हटा दिया है। ये देखिए, जो कपड़ा है वो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे इक्वल कर लेते हैं, जो दोनों साइड से इस तरह से। तो यहाँ पर जितनी भी लंबाई और चौड़ाई मुझे लेनी थी उतनी मैंने यहाँ पर ले ली है इस तरीके से। इसे मैंने इक्वल भी कर लिया है। और जितनी भी बड़ी बड़ी मुझे इसमें पॉकेट लगानी है उस हिसाब से पहले हम इसकी पॉकेट निकाल लेंगे। तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं यहाँ पर पॉकेट बनाने के लिए। मैं यहाँ पर जींस का ही कपड़ा लूंगी, आप चाहे कोई भी कपड़ा ले सकते हैं इसका ही। तो यहाँ पर मैंने इस पीस को कट कर लिया है। ये देखिए, इतना चौड़ा और इतना लंबा किया है। तो मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई ली है वो ली है मैंने 8 इंच और इसकी जो लंबाई है वो ली है मैंने 22 इंच। 8 बाई 22 का ये मैंने कट कर लिया है, क्योंकि मुझे इसमें एक एक पॉकेट लगानी है। तो यहाँ पर दूसरी लेग में से मैंने ये पॉकेट कट कर ली है। एक जैसी ही मैंने यहाँ पर 3 कट की हैं। ये देखिए, लेग में से कट की हैं इस तरीके से। जो हमारा ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये सिलाई में चला जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, एकदम से क्लियर बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 पॉकेट मैंने यहाँ पर कट कर ली हैं। अब मैं आपको पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। जो पॉकेट की जो चौड़ाई है यानी कि जो लंबाई है वो है 7 इंच और जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। 7 बाई 8 की मैंने यहाँ पर 3 पॉकेट ली हैं। तो हमें तीनों पॉकेट को किस तरह से लगाना है, इस तरह से फर्स्ट पॉकेट को रखना है, फिर इसे हमें थोड़ा सा अंदर रखना है, फिर थर्ड पॉकेट को, इस सेकंड पॉकेट को इस तरह से रखना है, फिर सेकंड को थोड़ा सा उठाना है, फिर थर्ड पॉकेट को रखना है ऊपर की साइड में इस तरीके से। तो यहाँ पर इतना इतना हमने इससे अंदर की साइड में रखा है, 1-1 इंच इतना। ये देखिए, 1-1 इंच इतना इस तरीके से। और इस पर हमें पहले हम इन पॉकेट पर पाइपिंग लगाएंगे।
तो सबसे पहले हमें पॉकेटों पर किनारी लगानी है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो उनको इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर किनारी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा कपड़ा है, इस तरीके से वेस्ट पड़ा हुआ है, तो इसी में से मैं किनारी लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसमें से किनारी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कपड़ा कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसे उल्टा रखेंगे और किनारी को भी हमें उल्टा ही रखना है। इस तरह से जो किनारी लगाने के लिए कपड़ा लिया है और इस पर हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को यहाँ पर सिल लिया है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड और लगाएंगे और यहाँ पर भी हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पर किनारी लगा ली है, इस तरह से सिल लिया है। तो ये हमारी किनारी लगकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमें इस पर किनारी लगानी है। तो इसी तरह से हम तीनों पॉकेट पर किनारी लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए तीनों पर मैंने यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग लगा ली है। तो ये हमारी पॉकेट पाइपिंग लगकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम इस तरह से लेंगे अपना कपड़ा, जो हमने इसका वेस्ट रखा हुआ है उसे, और एक पॉकेट रखेंगे। इसे हम थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करेंगे, इतना जितना भी हमें इसे नीचे की साइड में रखना है, और दूसरी पॉकेट को रखेंगे इस तरीके से। तो पहले हम इस पॉकेट को यहाँ पर सिल लेते हैं, उसके बाद इस पॉकेट को हम यहाँ पर सिलेंगे जितना भी हमें इसमें रखना है। फिर तीसरी पॉकेट को हम इस तरीके से रखेंगे। तो तीसरी को हमें इस तरीके से यहाँ पर सिलना है, इस तरीके से। तो इस तरह से हम तीनों पॉकेट को इस पर सिल लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों पॉकेट को मैंने इस तरह से सिल लिया है। ये देखिए तीनों पर सिलाई लगा ली है। तो अब हम साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से साइड से हम दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड से इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो ये पॉकेट है वो हमारे इस तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, इस तरह से। तो जो भी एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पाइपिंग लगाकर तैयार करनी है इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसकी भी हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो पहली पट्टी को कट किया है उसी तरह से पट्टी को कट कर लिया है और इसे इस तरह से उल्टा रखते हुए और इस पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। एक सिलाई लगानी है, फिर फोल्ड करके हमें जिस तरह से हमने इस पाइपिंग को लगाया है उसी तरह से हमें इस पाइपिंग को भी लगाकर तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने इस पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है इसे, तो यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड कर देंगे यहाँ पर। तो इसकी हमें इस तरीके से किनारी लगाकर सिलकर तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह से पूरी किनारी सिलनी है और जो हमारा ये किनारा है यहाँ से भी हमें इसी तरीके से ये किनारी को सिलकर तैयार करना है। तो मैं इस किनारी को सिलकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस साइड में मैंने इस किनारी को सिल लिया है। तो ये देखिए इसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी ही अच्छी आई है और कितनी ही सुंदर लग रही है। पीछे से हमारा इस साइड इस तरह से है और आगे से हमारा इस तरह से।
आप अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन में इसमें ये पट्टियाँ लगा सकते हैं जो पाइपिंग है उसे। तो अब हम दूसरी वाली पाइपिंग को लगाएंगे दूसरी साइड में। तो इसे भी हमें इसी तरह से लगाना है, इसे इस तरह से सिलना है पहले यहाँ तक, और फिर उसके बाद फोल्ड करते हुए इसे जिस तरह से हमने इस साइड में लगाया हुआ है उसी तरह से हम इस साइड में भी लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी साइड में भी इसमें पाइपिंग सिल ली है। तो एक साइड से मेरी यहाँ पर पाइपिंग थोड़ी सी बच गई है। तो ये देखिए यहाँ पर जो लूप बनाएंगे हम, तो इसकी जो पाइपिंग थी मैंने यहाँ पर लगाई थी, उसी को मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। इसी से हम इसे पहले हम इस पर सिलाई लगा देंगे और फिर उसके बाद हम इस तरह से पीछे की साइड में इसे फोल्ड कर सिल देंगे। तो पहले मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ, इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे तो एक स्ट्रैप जैसी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास पाइपिंग छोटी है तो आप यहाँ तक इस पाइपिंग को लगा लें, उसके बाद एक इस तरह से एक स्ट्रैप सिल लें दोनों साइड से फोल्ड करते हुए, तो उसे आप इस तरह से लूप की तरह यूज कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से सिल लिया है। तो अब हम इसे इस तरह से पीछे कर देंगे तो एक लूप बन जाएगा। इसे हम किसी भी कील पर हैंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर सिल लिया है। तो ये हमारा हैंग करने के लिए ये लूप बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसकी जो पॉकेट है वो काफ़ी डीप है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।